नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बुधवार को कुन्नूर का मौसम खराब था। खासकर कुन्नूर के जंगलों के ऊपर धुंध था और बादल बेहद नीचे। मौसम विभाग ने भी खराब मौसम की रिपोर्ट दी थी, लेकिन इसके बावजूद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। सवाल यह है कि ये इजाजत किसने दी? क्या पायलट पर उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया गया था? भारतीय वायुसेना का ये वही हेलीकॉप्टर MI-17V5 है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। ये तस्वीर हादसे से शायद बस मिनट भर पहले की है। इस तस्वीर से साफ है कि कुन्नूर का मौसम खराब था। आसमान बादलों से ढका है और बादल बेहद नीचे। सुबह से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। इसी खराब मौसम के बीच ये हेलीकॉप्टर अचानक अपना संतुलन शायद खोता है और बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आता है। नीचे तस्वीर में कुन्नूर घूमने आए कुछ सैलानी भी नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर की इस नीची उड़ान से ये सब भी सहमे नजर आ रहे हैं। फिर अचानक एक जोर की आवाज आती है। यह आवाज हेलीकॉप्टर के पेड़ से टकराकर नीचे गिरने की है। यह कृष्ण स्वामी है, कुन्नूर के इसी नानजप्पा सैथीराम गांव के रहने वाले, इस हादसे के चश्मदीद। इन्होंने अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर को पेड़ से टकराकर उसमें से आग के शोले उठते देखा है। என் பேர் கிருஷ்ணசாமிங்க. நாஞ்சப்புரம் சத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன். இருந்தோன்னே பிளேனு ஹெலிகாப்டர் அப்படி வந்துச்சு. ஒரே சவுண்டு, கருகுமுன்னு சவுண்டு வந்தோடனே கீழே ஒரு மரத்தில் அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்பில் வந்துச்சு. நெருப்பில் வந்தோடனே இங்கே ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது. அந்த மரத்தில் வந்து அடிபட்டோன்னே கீழே அப்படியே தட்டார்னு விழுந்தோடனே புகை வந்தோடனே ஒரே தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்தை விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்டோன்னே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னே ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்கெல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேலேருந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க. சோளக்குள்ளே விழுந்தால் அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வந்துட்டேன். பயம் எனக்கு அலர்ட்டி ஆயிடுச்சு. நான் வந்துட்டேன். हेलीकॉप्टर की इस आखिरी तस्वीर, कुन्नूर के खराब मौसम और इस चश्मदीद के दावे के बाद कुछ सवाल उठते हैं। क्या हेलीकॉप्टर के तेजी से नीचे आने की वजह तकनीकी खराबी थी? क्या बादल के बेहद नीचे होने से पायलट को ऊंचाई का अंदाजा नहीं हुआ? क्या विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया? क्या बादलों के नीचे होने से हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था? खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद उड़ान भरने की इजाजत किसने दी? मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद भी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा? क्या उड़ान भरने के लिए पायलट पर दबाव डाला गया? अगर मौसम खराब था तो सड़क की वैकल्पिक रूट क्यों नहीं अपनाई गई? चूंकि कुन्नूर और वेलिंगटन दोनों ही पहाड़ी और जंगलों भरा इलाका है और अक्सर यहाँ मौसम खराब रहता है, तो कई बार वीवीआईपी वेलिंगटन पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से होकर ही गुजरते हैं। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी करीब 87 किलोमीटर है, मगर चूंकि रास्ते में ज्यादातर पहाड़ी और जंगल मिलते हैं, इसीलिए इस सफर को तय करने में लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं। बुधवार को कुन्नूर में सुबह से ही बारिश हो रही थी। चारों तरफ धुंध था और बादल बेहद नीचे। हालांकि ऐसे मौसम के बावजूद कुन्नूर शहर के ऊपर से हेलीकॉप्टर का गुजरना एक आम बात है। जब भी वीवीआईपी वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज आते हैं, इसी रूट से आते हैं। यहाँ आने के लिए हेलीकॉप्टर्स को नीलगिरी के ऊपर उड़ान भरने के लिए वेदर क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। मगर बुधवार को मौसम विभाग की रिपोर्ट के बावजूद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। हालांकि ये इजाजत किसने दी? पायलट और वेलिंगटन हेलीपैड एटीसी के बीच क्या बात हुई?
सुलूर एटीसी ने क्या सलाह दी, ये सब अब जांच में ही सामने आ पाएगा, जिसके लिए बाकायदा एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। वैसे शुरुआती जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सुलूर से वेलिंगटन का जो आम एयर रूट है, जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर उस आम एयर रूट से हटकर उड़ रहा था। अब ऐसा खराब मौसम या फिर बादल के नीचे होने की वजह से था या फिर वजह कुछ और थी, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। आमतौर पर वेलिंगटन के डिफेंस कॉलेज में पहुंचने वाले इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई के पश्चिमी छोर से होकर आते हैं, जो ऊटी और कोयम्बटूर नेशनल हाईवे का भी पश्चिमी हिस्सा है और कुन्नूर टाउन के ऊपर से गुजरता है। हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए आर्मी सेंटर में मौजूद इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ ग्रीन सिग्नल देते हैं, लेकिन बुधवार को जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने पक्का सुरनमलाई के ऊपर से उड़ान भरने की जगह बिल्कुल नए एरियल रूट का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई और नंजप्पा छातीराम के बीच मौजूद ऊटी कोयम्बटूर नेशनल हाईवे और कट्टेरी बुर्लियार सेक्टर के ऊपर से उड़ रहा था। घाटी का ये इलाका धुंध से भरा हुआ था। ये सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिर पायलट ने इस रास्ते से आने का फैसला क्यों किया। सवाल ये भी है कि आखिर इस रूट से आने की इजाजत पायलट को किसने दी। फॉग की डेंसिटी, बिकॉज इसीलिए हमारे पास मेट ऑफिसर्स होते हैं जो विजिबिलिटी बताते हैं कि कितनी विजिबिलिटी है। सो एक मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है विजिबिलिटी का। अगर वो पूरा हो रहा है तो फ्लाइंग होगी, अगर विजिबिलिटी डाउन है तो फ्लाइंग नहीं होगी। और उन केसेस में जहां पे बीच में इमरजेंसी में आपका वेदर खराब होता है, तो उसके लिए भी पायलट को पता होता है कि इस सिचुएशन में उसको क्या करना है। या तो वो नियर बाय स्टेशन में लैंड करेंगे या वो एक गो अराउंड करेंगे और वेट करेंगे कि मौसम ठीक हो जाए। तो कहीं, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन हर एक स्टेट से, हर एक सिटी से लिंक जहां पर भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं उनसे वार्तालाप चलती रहती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास मेट ऑफिसर्स का डेटा रहता है। तो हर एक चीज पायलट्स के पास पास ऑन होती रहती है। जानकारों के मुताबिक MI-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर न सिर्फ बेहद एडवांस्ड है, बल्कि इसके इंजन भी पावरफुल है और इसकी लैंडिंग भी बेहद सुरक्षित। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर ये नीचे उड़ान भर रहा था, विजिबिलिटी कम थी, तो ये पेड़ों से टकरा सकता है। अमूमन पायलट उड़ान के दौरान बाहर की बजाय फ्लाइट डिस्प्ले पर ज्यादा नजर रखते हैं। अगर बादल बेहद नीचे था और विजिबिलिटी कम, तो बहुत मुमकिन है कि पायलट को कुछ दिखाई ही न दिया और जब तक उसे दिखा तब तक हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा चुका था। हालांकि यह अभी कयास भर है, जांच के बाद ही इस बारे में पुख्ता कुछ कहा जा सकता है। हेलीकॉप्टर क्रैश के तमाम पुराने मामलों को भी उठाकर देखें तो ज्यादातर हादसे खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और बादलों के बेहद नीचे रहने की वजह से ही हुए। कई बार ऐसी भी खबरें आई है कि जब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरते हैं और मौसम खराब हो, तो भी पायलट पर उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया जाता है। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर कुर्नूल के करीब क्रैश हो गया था। उस रोज भी मौसम खराब था, मगर फिर भी पायलट पर उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया गया। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया की भी एक क्रैश में मौत हो गई थी। उस रोज भी कानपुर के आसपास मौसम खराब था और बारिश हो रही थी और कहा जाता है कि इसके बावजूद पायलट पर उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया गया। 3 मार्च 2002 को तब के लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी। अप्रैल 2011 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर तवांग में क्रैश हो गया था। तब भी तवांग के पहाड़ी इलाकों में मौसम बेहद खराब था। ये सारे हादसे एक चीज तो बिल्कुल साफ कर देते हैं, वो ये कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर के साथ कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे दुनिया का सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर MI-17V5 ही क्यों ना हो। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर VIP हेलीकॉप्टर है और अत्यंत टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेक्नोलॉजी है। अलग अलग विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन
विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक हद कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है। हालांकि हादसे की असली वजह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन मौसम विभाग की रिपोर्ट कुन्नूर के आसमान और जंगलों की तस्वीरें फिलहाल यही बता रही हैं कि शायद हादसे की वजह कहीं न कहीं खराब मौसम भी हो सकता है। वैसे हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। हादसे की असली वजह बताने में ये ब्लैक बॉक्स बेहद मददगार साबित होगा। आज तक ब्यूरो। क्या ब्लैक बॉक्स बताएगा हादसे का सच? आखिर ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या राज छुपा होता है? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात।